जिसमें सच्चाई नहीं है वो सत्य के रास्ते चल ही नहीं सकता। तो कुछ ऐसे सिद्धांत है कि तो 1 मिनट में पता चल जाता कि आदमी इस जन्म के काबिल है कि 2 जन्म के 5 जन्म के काबिल है। बाकी तो आत्मज्ञानी महापुरुषों के द्वार का कुत्ता होने में भी फायदा होता है। गाय और घोड़ा होकर भी गुरु के द्वार पे रहने को मिले तो सौभाग्य है। तो मनुष्यों के रहते तो वो तो लाभ तो होता ही है, लेकिन पूर्ण लाभ तो नानक कहते पूरा गुरु आराध्य पूरा जाका नाम। नानक पूरा पाइए पूरे के गुण का। गुरुदेव को पूरा आराध्य, थोड़ा गुरु को थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर। आदमी कार चलाना चाहता है लेकिन स्टीयरिंग तो ऑफिस में पड़ा है और उसका व्हील गैरेज में पड़ा है और इंजन का पिस्टन एक जगह पर है और गेयर बॉक्स दूसरी जगह पर है उसकी अपनी गाड़ी लेकिन बिखरी हुई है। तो कब बैठेगा, कहाँ बैठेगा? ऐसे थोड़ा मन इधर थोड़ा मन उधर, थोड़ा चित्त इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर, इसलिए देर लगती है। पूरा प्रभु आराध्य पूरा जाका नाम। तो हमने तो फिर शिव जी से कृष्ण जी से इनसे मन लेके गुरु जी के चरणों में दे दिया। आज भी मेरा डीसा का साधना कुटीर कोई जाके खोल के देखेगा तो एक ही देव गुरुदेव का चित्र है। तो श्री कृष्ण के प्रति मेरा आदर कम हो गया ऐसी बात नहीं। कृष्ण के आदर का फल है कि कृष्ण तत्व में जगे हुए सतगुरु मिल गए। शिव जी के लिए मेरी प्रीति कम है, माँ काली के लिए मेरे हृदय में स्नेह नहीं है, ऐसी बात नहीं। पूरा का पूरा स्नेह। गुरु ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप में काली शिव सब आ जाते। एक निष्ठ होकर भजन करे कृष्ण का, राम का, शिव का, गुरु का। बस आत्मज्ञान चाहिए तो आत्मज्ञान चाहिए, फिर रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए नहीं, बस एक चाहिए तो चाहिए। एक तुम पर एक खजाना मिल गया पूरा। राष्ट्रपति होना है तो होना है। अब कोई आदमी राष्ट्रपति होने की कोशिश करे और मैं बाबू भी बना रहा हूँ, कलेक्टर भी बना रहा हूँ, मैं मामलेदार भी चालू रहूं और राष्ट्रपति बन जाऊं, नहीं बन सकता। राष्ट्रपति हो गए तो सारे खाते आपके अधीन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए तो ऐसे ही ब्रह्मवेता हो गए तो फिर सब हो गया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश आपके मित्र हो जाए, दोस्त हो जाए। कई लोग लाते तीर्थों का जल, बापू जी ये यहाँ का है, ये अमरनाथ का है, ले ले। मैं कहा ठीक है ले जाओ, ये अमरनाथ की यात्रा तुम करके आए, ठीक है वाह। मेरे को तो गुरुजी ने सत्संग में एक बार सुना दिया था सबके आगे कि अमरनाथ भगवान की बड़ी भारी महिमा गाते पंडे लोग। तो अमरनाथ की यात्रा शुरू हो उसके पहले हम पहुंच गए। तो ये बर्फ का अमरनाथ भगवान कैसे बनता है देखा कि पंडे लोग जहाँ रहते हैं आसपास में वे आके बना लेते और फिर बोलते ये शिव जी ने जब पार्वती को ज्ञान दिया था और कबूतर ने सुना, वही कबूतर है अभी। वो 2 कबूतर भी देखे तो ये कबूतर कहाँ से आए, फिर जांच किया तो किसी पंडे के पाले हुए कबूतर है। उधर लोग जाते हैं अमरनाथ की यात्रा करते। ऐसा गुरुजी ने जरा सत्संग में थोड़ा पंडों का लीला बता दी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अमरनाथ जाऊं। ऐसा आप लोग जाते, कई लोग जाते तो हम लोग ने बापू जी अमरनाथ का पानी, मैं क्या अमरनाथ मेरा यार लगता है और क्या कहूँ उसको। बाबू जी यहाँ का है, बापू जी हम वहां जाके केदार, मैं क्या वो हमारे भाई बंद है। पहले गए थे केदारनाथ में तो केदारेश्वर भगवान नहीं मिले, उनका बाण मिला। गए बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ भगवान की मूर्ति मिली। गए डाकोर जी तो डाकोर जी की मूर्ति मिली। गए काशी में गए तो शिव जी का मंदिर और शिव जी का बाण मिला। सब जगह घूमा, काशी देखी, मथुरा देखी, देखे तीर्थ सारे, कहीं न मन का मीत मिला तो आ गए गुरु के द्वारे। फिर कभी कहीं गए तो शिव जी इंतजार करते हुए दिखे।
और गए कृष्ण मंदिर में तो कृष्ण बात करने को तैयार मिले। गए माता जी के मंदिर में तो मुस्कुराती हुई मिली कि हम तुम है तुम हम हो। गुरुजी ने घर में घर दिखा दिया। आप किसी मंदिर में कभी भी कहीं जाना होता है तो मंदिर का देवता पानी नहीं जाती, कुछ भी बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मन मन का उसकी माला है, तन उसका एक शिवाला है। चाह न मरने जीने की, पौन रुमाल पसीने की, पास उसी के पंछी आते दरिया गीत सुनाता है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उसको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। जहाँ इंद्रियां न जाए वो निरंजन आत्मा साधु अकेला मस्त रहता है। तन की कुंडी होते न, वो घोटते न, ठंडाई घोटते, ऐसे शरीर को तो कुंडी है और मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, जहाँ इंद्रियां नहीं पहुंचती उस आत्मा अनुभव में साधु खेलता है और शरीर के कुंडे को और मन के सोटे को अपने बगल में रखता है। बताओ कैसा होगा साधु? अपने शरीर को और मन को अपने बगल में रखता है। वो कैसी होगी बगल उनकी? वाणी नहीं जाती वहां। बक्खड़ माथे गौ वियाई उसका दूध विलोता है। माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। मक्खन मक्खन तो खुद खाता और छाछ सत्संगियों को पिला देता है, लेकिन वो मक्खन वाली छाछ होना तो ये चाहिए कि अतिथि आए उनको मक्खन दे, खुद छाछ खाए। लेकिन भाई वो मक्खन पचता नहीं, इसलिए मक्खन वाली छाछ पचाते पचाते फिर मक्खन खिला देंगे कभी। वो आत्म सुख का मक्खन तो खुद खाता है, लेकिन उस आत्म सुख के मक्खन को छुई हुई छाछ रूपी वाणी पिला देता है। उससे भी लोग निहाल हो जाते, गदगद हो जाते। कईयों को तो हजम नहीं होती। अरे के जो बापू है वो मैं हूं, फिर वहीं चले जाते जहां से शुरू हुए थे। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज